प्रेम मान लिया। वैसे हम झूठ बोलना तो नहीं चाहते थे, हाँ। लेकिन आज तुम्हारे प्रेम श्रद्धा भाव को देख करके हमसे ये मना करते भी नहीं बनना है। चलो यदि गुरुदेव हमसे पूछेंगे तो हम ये कह देंगे कि हम सुतीक्षण को लेकर के आए हैं। देखिए ए भक्त और भगवान, हम सुतीक्षण को लेकर के आए हैं। हम सुतीक्षण को लेकर आए। हाँ। ले आओ, अरे ले आओ, प्रसादी दे दो, क्या फायदा है। वैसे तो कुटे पिटे आए थे, जामे आप नहीं थे, सुतीक्षण लाया तो गुरुजी और सुनते। देखो, यदि हम ये कहते हैं सुतीक्षण लेकर के आया और या ये कहते हैं हम सुतीक्षण को लेकर के आए, बात तो एक ही है, पहुंचना तो वही है दोनों लोगों को। तो मैं प्रभु आपको जो कने कि सुतीक्षण हमें लेकर आया है। अच्छा, एक मनोहर कहानी है प्रभु। ठीक कह देंगे हम, सुनो प्रभु। खड़े हो जाओ। हमारे गुरु भगवान और हम, ये बताओ, हाँ। आश्रम दूर तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, नजदीक है। नजदीक है। तो फिर सुनाते चलो। प्रभु हम और गुरु भगवान दोनों आनंद से रहते थे। हाँ हाँ। एक बार गुरु भगवान ने कहा, महायज्ञ था सजारी सरकार में। चलते रहो। महायज्ञ था सजारी सरकार में। गुरुजी ने कही कि हम यज्ञ देखने जा रहे, हमारे ठाकुर जी की सेवा करना। फिर क्या हुआ? सुतीक्षण ठाकुर जी की सेवा करना। हाँ, हाँ। हमने कही ठीक है गुरुजी। हाँ। गुरुजी चले गए सजारी को यज्ञ देखने। अच्छा। हमने चौमासन को वास्ता पानी बरस गो प्रभु। अरे, और भूख बहुत सता रही थी। हाँ हाँ। भूख बहुत सता रही थी, तो भूख के मारे मरे जा रहे थे प्रभु। न कुटिया में आटा था, कोई सामग्री खाने के लिए नहीं थी। जामुन के पेड़े लगे थे। अच्छा। एक छोटी जामुन, एक बड़ी जामुन। हाँ हाँ। हमने कही जामुन ही खा लो। अब देखे थे उसे जामुन झराबे कराने, हम चढ़ पात नहीं थे पेड़े पे, सो कछु नहीं मिलो। और हमने कही मरे ही जा रहे भूखन के मारे। तो हमने कही अब उपाय है क्या? ये कही उपाय हो तो प्रभु। कौन सा? सिंहासन पे बड़े सालग्राम जी रखे थे। अरे, हाँ, क्या किया फिर? हमने उठाए बड़े सालग्राम जी। हाँ हाँ। बड़े सालग्राम जी को उठाए और मारे घुमा गए। बड़े निर्दयी हो तुम। गुरुदेव बड़ी श्रद्धा भाव से पूजा करते थे, तुमने उठा करके क्रम प्रारंभ कर दिया। पहले अच्छा, पेट पूजा पहले पूजा और कर लो। भगवान की पूजा बाद में। हाँ वो का तभी तो वास्तव में भक्त हो तुम्हारे जैसा। जय हो आपकी। प्रभु हमने बड़े सालग्राम जी को उठाए मारे जामुन में। तो 4 से 10 जामुन टप टप गिरी। प्राप्त हुए तुम्हें? हाँ, और पिछाई यहाँ तो तला। हाँ। तो बुड़क तला में चले गए। कौन? सालग्राम जी। अरे, और क्या, तला में चले गए। हमने जामुने खाई। हाँ। आत्मा शांत नहीं भाई प्रभु, पूर्ति नहीं हुई। हाँ हाँ। फिर क्या किया तुमने? फिर हमने उठाए छोटे सालग्राम जी। अच्छा। छोटे सालग्राम जी को और घुमा के मारे जामुन में। फिर क्या हुआ? 4 से 10 जामुने गिरी। हाँ हाँ। पीछे तालाब था। हाँ, बुड़क चले गए तालाब में। वो भी चले गए। ये भी चले गए। जामुने खाई। हाँ। खा पी के जामुन हमने कही अब ठाकुर जी को ढूंढे। हाँ हाँ। सो प्रभु तालाब में गए अंदर। हाँ। इतना इतना पानी हुआ सो चले गए। ठीक। इतना इतना पानी हुआ सो ढूंढत रहे। अच्छा। सालग्राम को ढूंढ रहे। हाँ हाँ। प्रभु इतना पानी हुआ ढूंढते रहे, नहीं मिले। हाँ। फिर क्या हुआ? जब इतना पानी हुआ फिर हम नाक से सांस लेते रहे और ढूंढते रहे। जब इतना पानी हुआ सो लौट आए। अच्छा, क्यों लौट आए? आंखों से सांस ले देगा। इसका मतलब तुम्हें सालग्राम मिले नहीं। फिर क्या किया तुमने? फिर हमने एक बड़ी जामुन उठाई। हाँ। एक छोटी जामुन उठाई। अच्छा। बड़ी जामुन धर दी सिंहासन पे, एक छोटी जामुन रख दी सिंहासन पे। और तिलक चंदन सब लगा दो, आरती आरती सब कर। अच्छा, जैसे गुरुदेव करके गए थे। हाँ, गुरुजी सुबह आए। हाँ। सजारी सरकार से जैसे आश्रम पे पहुंची। हाँ हाँ। तो हमसे बोले सुतीक्षण ठाकुर जी की पूजा की थी। हमने कही जी गुरुजी। फिर क्या कहा गुरुदेव ने? बस कुछ नहीं कहा। सवेरे जगे गुरुजी। हाँ। सवेरे जागे, नहाने गए, कमंडल लेके आए, सीताराम 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 करके मैंने बड़े सालग्राम जी को उठाए। अच्छा। जैसे उठाए कमंडल में डुबाए और मैंने मैंने धोई। हाँ। नहवाओ, जैसी रगड़ी सुबह की खलरिया उठने लगी। अरे, खलरिया चल लगी। जामुन है। हाँ, और जैसी अंगूठाई ठेल मारी तो 3 फुट और लगई गुठली, खलरिया पकड़े रह गए गुरुजी। फिर क्या हुआ? बोले सुतीक्षण हमने कही गुरुजी
फिर मैंने कछु नहीं कही, फिर उठाए मैंने छोटे सालग्राम जी को। जैसे छोटे सालग्राम जी को उठाए, हाँ। कमंडल में डुबाए, बिनौंगे रगड़े से बिनों की खलरिया चल लगी। और जैसे अंगूठाई ठेल मारी सो गुठली और लगी, खलरिया पकड़े रह गए। अरे सो कहने लगे सुतीक्षण तूने क्या किया, हमारे सालग्राम जी कहाँ हैं? सो हमने कह दी गुरु जी बताओ, जैसे ठंड में रोज सपरे हो, रोज तिलक लगे हो, रोज सपरे हो, रोज तिलक लगाओ। हाँ तो क्या? पुन पुन चंदन, हाँ। पुन पुन पानी, मतलब बेर बेर चंदन, बेर बेर पानी सपरा रहे। हाँ। पुन पुन चंदन, पुन पुन पानी, सालग्राम सड़ गए। सुतीक्षण का जानी, हमने रोज तुम सपरा रहे, सड़ गए थे। बड़ी चतुराई से काम लिया तुमने। हाँ। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है तुम्हारी चतुराई चली नहीं। फिर गुरु जी ने उठाया डंडा, अच्छा इतनी भेंट मारी, दे मार, चल आगे यहाँ से, जब तक नहीं आना, जब तक हमारे बड़े ठाकुर जी और छोटे ठाकुर जी को नहीं लाओगे। अच्छा, बड़े ठाकुर इसीलिए तुम यहाँ तब कर रहे थे, तो बहुत समय हो गया होगा तब तो। और का सरकार, बड़े सालग्राम जी, हाँ। छोटे सालग्राम जी, हाँ। माता जी ब्याज में। अच्छा हाँ चलो चलो प्रभु आओ, कहाँ है गुरुदेव, मिलाओ। आओ प्रभु आप इधर हो जाओ। तुरंत सुतीक्षण गुरु पाहि गए, सीताराम सीताराम जय सीताराम। कर दंडवत कहत ऐसे भाई। गुरु जी प्रणाम। सुतीक्षण तुम्हारा कल्याण। बहुत दिनों के पश्चात आश्रम में आए, सब कुशल मंगल है? हाँ गुरु जी सब कुशल मंगल। आनंद में हो? हाँ आपका आशीर्वाद है, जब गुरुओं की कृपा हो। बताओ चेला कहाँ आनंद ही में है, बताओ आनंद ही में है। आज चंचलता दिखाई दे रही है। हाँ गुरु जी हाँ। तुम बचपन में बहुत चंचल थे। हाँ जिस समय मैंने तुम्हें गुरु मंत्र दिया हाँ तो तुमने कहा था गुरुदेव गुरुदक्षिणा ले लो, तो मैंने कहा था समय आने पर तुम गुरुदक्षिणा देना, मुझे ठाकुर जी से मिलवा देना, परमात्मा से मिलवा देना। क्या वो वचन तुम्हें याद है? जिसे याद है वही आबाद है, जो भूला है वो बर्बाद है। तुम्हें वचन तो याद है? हाँ गुरु जी। तो क्या कौशलाधीश के दर्शन होंगे? अवश्य। कहाँ है? हम नहीं ले आए, प्रभु आए आए हैं? आए हैं प्रभु, बे हैं जे हैं बे हैं। कहाँ है? बे हैं बे बे प्रभु, कहाँ है? बे प्रभु आ जाओ। मेरा झूठ बोल रहा है? बे प्रभु तू नाथ सच कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। मुनि पद कमल परे रो भाई, ऋषि अति प्रीत लिए और लाई। अब सुतीक्षण के लिए एक संकट, संकट सुतीक्षण के लिए नन्ना एक बहुत बड़ा संकट है। एक तरफ पार ब्रह्म परमात्मा, एक तरफ गुरु भगवान। अब सर्वप्रथम प्रणाम करूं तो किसे करूं, किसे करूं बच्चे? पहले पांव कौन के छूले में है? भगवान की। क्या बात है जी, बात बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। पहले गुरु भगवान की, उन्हीं की तो कृपा है। हे प्रभु, हे दीन बंदे दीनानाथ, गुरु गोविंद दो खड़े और काम के लागे पांव, बलिहारी गुरु आपकी, सो गोविंद ये मिलाए। ना हमारे गुरु भगवान हमें आश्रम से निकालते, ना हमें परम पिता परमात्मा का दर्शन होता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो गुरु भगवान। सुतीक्षा, आज तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। कन्या ले लो गुरु, कन्या। और तुम्हारे साथ साथ हमारा भी जीवन धन्य हो गया। नहीं, कन्या ले गुरु, कन्या। देखो हमारी ये अवस्था जर्जर है, और तुम युवा हो। काय गुरु जी, कल की गज्जे भी गई? हाँ क्यों नहीं? कब भी गई?
कभी की हो गए हैं 2 महीने। आश्रम में है? हाँ। आज तो दुए गुरु हम हाँ हाँ हैं? क्यों नहीं। आज फटा बनाए भगवानों को खवाएं फटा 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 क्या होता गोल डाल के फटा हाँ 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 जाओ जाओ। जय हो। ये 101 मुद्राएं परम सम्माननीय परम श्री हरिश्चंद्र तिवारी महाराज जी के नाती राजा परम श्री जितेंद्र तिवारी जी परा अजोखर से पधारे हैं। मैं तिवारी जी का हार्दिक अभिनंदन इस प्रांगण में कर रहा हूँ। 50 मुद्रा नीरज कुमार जी के भांजे पवन कुमार जी, आप बंका पहाड़ी से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ये 100 मुद्राएं कुंवर वीरपाल सिंह जी सेंगर जी की और नातिन बिटिया रानी गुनगुन सिंह सेंगर सिजारी बुजुर्ग की तरफ से इस निश्चल प्रेम और निश्चल भक्ति के भाव में ओतप्रोत होकर ये दान समर्पित हुआ। मैं समस्त दानदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हे नाथ, हम संत महात्मा सदैव आपका आराधन करते हैं, तपस्या करते हैं, फिर भी आपका दर्शन प्राप्त नहीं हो पाता है। आज हमारा जीवन धन्य हो गया, मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ। आपकी किस प्रकार से स्तुति करूं। नीलांब श्यामल कोमलांगम सीता समारोह प्रतिभाम भागम पाणौ महासायक चार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम नमामि रामम रघुवंशनाथम। तब रघुवीर कहा तुम सन प्रभु दुराव कछ नहीं। अरे आज से संसार में छुपा क्या है? कुछ भी संसार में नहीं छुपा है, आप सब कुछ जानने वाले हैं। संसार में जो भी हो रहा है वो भी आप जानते हैं, और क्या होने वाला है वो भी आप जानते हैं। लेकिन तुम जाने हो यही कारण आयो। आप ये भी तो जानते हैं कि राम यहाँ आखिर क्यों आया है, इसलिए ताते तात न कछ समझायो। मैं आपको बहुत अधिक समझा करके नहीं कहना चाहता हूँ। समझाया तो उसे जाता है, बताया तो उसे जाता है, जिसे कुछ मालूम ना हो तो उसे फिर विस्तार से क्रम से बताया जाता है। लेकिन जिसे सब कुछ मालूम हो तो फिर उसे विस्तार से नहीं सूक्ष्म में बता दिया जाता है। और आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, इसलिए ताते तात न कुछ समझायो। अब मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, वो हमारा निवेदन है। अब सो मंत्र देव प्रमोही यही प्रकार मारो मनुद्रोही। आप हमें ऐसा मंत्र प्रदान करें, ऐसी सलाह प्रदान करें जिससे हम आप सभी के शत्रु निशाचरों का वध कर सकें। आप हमारे पर ऐसी कृपा करें। और उसके साथ साथ केवल सलाह ही नहीं, आप हमें वो सुंदर दिव्य स्थान भी बताएं जहां पर हम रह करके अपने आर्यावर्त की सीमा की सुरक्षा कर सकें और वहां से प्रवेश करने वाले निशाचरों को हम वहीं रोक सकें, जिससे आप सभी यहाँ स्वतंत्र रह सकें। आप हमारे पर कृपा करें। हे नाथ, वैसे आपके आने का कारण मैं अवश्य जानता हूँ, वो भी तुम्हारे भजन के कारण। तुम्हारे भजन प्रभाव अघारे तो जानो महिमा कछुक तुम्हारी। तुम्हारी कुछ महिमा जानता हूँ। महिमा है क्या? उमर तर विशाल तो माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, जीव चराचर जल समाना, भीतर बसे न जाने आला, ते तुम सकल लोक बसाए, पूछो मोय मलक किनाए। आप मुझसे मनुष्यों की तरह पूछ रहे हैं और आप मुझसे कुछ चाहते हैं तो मैं भी आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। आप मुझसे मंत्र मांग रहे, मैं आपसे वरदान मांगना चाहता हूँ। यह वर मांगो कृपा निकेता, बसो हृदय श्री अनुसमेता, तो अबरल भगत ब्रस संगा, चरण सरोरो प्रीत भंगा। आप मुझे अबरल भक्ति का वरदान प्राप्त कराएं नाथ। मैं आपके चरणों में अनुराग रखूं, आपकी भक्ति करता रहूं। हे नाथ, आप मंत्र की चर्चा करते हैं अवश्य, तो मंत्र के रूप में मेरे पास क्या है? हाँ, याद आया, मेरे पास एक ये बाण है और इस बाण का नाम है अमोघ अस्त्र। ब्रह्मा जी के द्वारा हमें 2 अमोघ अस्त्र मिले थे। एक बार रावण हमारे समीप में आया तो हमने एक अमोघ अस्त्र रावण को प्रदान कर दिया, और ये दूसरा अमोघ अस्त्र आज तुम्हें प्रदान करने के लिए जा रहा हूं। परंतु रावण ने इस समय
अमोघ अस्त्र लिया तो केवल उसने बाण के रूप में स्वीकार किया, और इसे आप मंत्र के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि बाण प्रत्यक्ष में काम करता है, मंत्र अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों में काम करता है, इसलिए ये मंत्र का काम करेगा। इसे आप आपने रहने का स्थान पूछा है, तो है प्रभु एक मनोहर ठाहो, तो पावन पंचवटी जनाओ। एक सुंदर स्थान है जिस स्थान का नाम है पंचवटी, परंतु ये पंचवटी नामक स्थान है कहाँ? ये पड़ता है दंडक वन में। तो दंडक वन पुनीत प्रभु करहु, उग्र श्राप मुनबर कर हरहु, कहा वास कीजिए रघुराया, कीजिए सकल मनन प्रदाया। आप दंडक वन में जाएं, पंचवटी नामक स्थान पर विश्राम करें और समस्त ऋषि मुनियों को दर्शन दें, उन पर कृपा करें। आप जय हो आपकी, जय हो। हम आपके आदेश का अवश्य पालन करेंगे। हम आगे की चलें। जय हो। बोलिए कौशल किशोर की जय हो। आओ हम आगे की ओर चलें। चले राम मुनि आया सुपाई, तुरत ही पंचवटी राई। अनुज बंधु लक्ष्मण महामुनि श्री अगस्त जी के द्वारा सुंदर पावन स्थान बताया गया। जब हमारे द्वारा निवेदन किया गया कि मैं जो संकल्प कर चुका हूं, अर्थात मैं जिसके कारण आया हूं, उस कार्य की पूर्ति हेतु मैं आज से निवेदन कर रहा हूं, आप हमें कोई ऐसा सुंदर दिव्य स्थान बताएं कि जहां पर रह करके हम अपने आर्यावर्त की सीमा की सुरक्षा कर सकें और अपने कार्य को प्रारंभ कर सकें। तो महामुनि के द्वारा हमें यही सुंदर पावन स्थान बताया गया। एक नहीं दो नहीं, यहाँ पर 5 वट वृक्ष हैं। जाओ तुम इनमें एक सुंदर पर्णकुटी का निर्माण करो। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि तुम इस कार्य में बड़े कुशल हो। बालकाल में मैंने देखा है, अमराही में तुम कुटिया का निर्माण करके खेला करते थे। तो मैं विचार करता हूँ आज भी तुम सुंदर पर्णकुटी का निर्माण करो। जाओ। जैसा आपका आदेश महाप्रभु, विचार करता हूँ इस स्थान के संदर्भ में। हाँ। तो पाता क्या हो, इक्ष्वाकु वंश में महाराज दंड नाम के एक महान प्रतापी राजा हुए, जिनका यश का गायन चारों दिशाओं में होता था। किंतु राजमत एक ऐसा मत हुआ करता है जिसमें जब कोई राजा फंसता है तो इस प्रकार से उलझ करके रह जाता है, उसे सत्य असत्य का कोई भान नहीं होता है। विचार करता हूँ ठीक उसी प्रकार राजा दंड को राजमद हो गया, तो उन्होंने भार्गव वंश के संचालन करता श्री शुक्राचार्य जी की ज्येष्ठ पुत्री अर्जा का हाथ अभिमान के वशीभूत होकर के पकड़ लिया। जब ये वृतांत अर्जा ने अपने पिता शुक्राचार्य से कह सुनाया, तो शुक्राचार्य ने क्रोधित होकर के राजा दंड को श्राप दे दिया कि हे राजन, जहां तक भी तुम्हारा राज है, तुम्हारे राज्य में 1 सप्ताह तक अग्निकणों की वर्षा होती रहेगी और तुम्हारा राज नष्ट हो जाएगा। उसी के प्रभाव से इस स्थान पर निर्जनता छाई हुई थी। किंतु जिस समय भैया प्रभु श्री राम एवं मैया जानकी के चरण कमल इस स्थान पर पड़े, तो ये स्थान फिर से सघन हो गया और महाराज दंड के ही नाम से इस वन का नाम दंडकारण्य वन पड़ा। विचार करता हूँ महाप्रभु के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ, तो अविलंब आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमारे लक्ष्मण के द्वारा जो भी बताया गया, हाँ, आपकी आज्ञा को शुरू धारण करके मैंने इस स्थान पर एक कुटी का निर्माण किया है। आप अवलोकन कीजिए, कोई त्रुटि हो तो इस लक्ष्मण को अवगत कराइए, ताकि समय रहते उस त्रुटि में ये लक्ष्मण सुधार कर सके। क्योंकि कहा भी गया, मन पछताई है अवसर बीते। कृपा करें लक्ष्मण, तुम्हारे द्वारा पर्णकुटी का यदि निर्माण किया गया है, उसमें त्रुटि हो ही नहीं सकती। क्यों? कारण ये है, यदि किसी व्यक्ति को बहुत तेज भूख लगी हो और उसे जो भी रूखा सूखा दे दिया जाए, उस परिस्थिति में विचार करो, जब व्यक्ति को बहुत तेज भूख लगी हो, तब ये थोड़ी ना देखता है हम ये सूखी रोटी नहीं खाएंगे ना, इसमें घृत होना चाहिए या मालपुआ होने चाहिए ना। उस परिस्थिति में व्यक्ति को जो भी मिल जाए
तो बहुत अच्छा अमृत के समान लगता है। तो हम तो वन वन भटक के घूम रहे हैं, कभी किसी वृक्ष के नीचे तो कभी किसी वृक्ष के नीचे, कभी पत्तों पर सो रहे हैं तो कभी कंकड़ों पर ही आनंद है। तो आज तुम्हारे द्वारा जो पर्णकुटी बनाई गई ये बहुत सुंदर है, अच्छा लगा। हमारे लक्ष्मण के द्वारा सुंदर पर्णकुटी का निर्माण किया गया। वास्तव में लक्ष्मण इस कार्य में कुशल है। आज पर्णकुटी का अवलोकन करके विचार कर रहा हूं, यहाँ की सुंदर दिव्यता एवं भव्यता को जब ये राम देखता है तो मन गदगद हो जाता है। क्योंकि मैंने संसार में देखा जब कोयल बोलती है तो सभी के मन को मोह लेती है। लोग कोयल के स्वर में अपना स्वर लगाया करते हैं, लेकिन दूसरी ओर जब कौवा बोलता है तो तीखी वाणी बोलता है, कर्कश वाणी बोलता है, लोग उठा करके पत्थर मार दिया करते हैं। लेकिन आज यहाँ पर जब मैं देखता हूँ एक डाल पर कोयल बैठी है, मीठे स्वरों से इस स्थान को गुंजार कर रही है। दूसरी ओर दूसरी डाल पर बैठा कौवा, और जब कौवा बोल रहा है तो मानो ऐसा लग रहा है कि कौवा भी आज मीठी ही वाणी बोल रहा है, क्योंकि ये स्थान का प्रभाव है। संतों ने बताया, जिसमें मैंने दूर से इसका अवलोकन किया तो मैंने यथार्थ पाया ये सूखी ही निर्जन पड़ी थी, लेकिन जब मैं इसके जैसे जैसे समीप में आता गया ये हरी भरी हो गई है। साची संतों की वाणी लगी। प्यारी है, प्यारी 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 न्यारी न्यारी, यह जग मुझियारी है। प्यारी प्यारी न्यारी न्यारी, यह जग मुझियारी है। हो प्यारी, हो प्यारी प्यारी है, न्यारी न्यारी है, पलची बटी प्यारी प्यारी न्यारी न्यारी जग मुझियारी है। इतनी सुंदर आज पर्णकुटी लग रही है जिससे मानो लग रहा है संसार में इससे सुंदर कुछ नहीं है। प्यारी प्यारी न्यारी न्यारी जग मुझियारी है। वो प्यारी 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 है, प्यारी है, पंची बची बचिया वृक्ष हैं और उनके मध्य में सुंदर कुटी का निर्माण किया लक्ष्मण ने, जिस स्थान का नाम पड़ा पंचवटी। पांच बटों की पंचवटी है, कैसी सुंदर पर्णकुटी है। पांच बटों की पंचवटी है, कैसी सुंदर पर्णकुटी है। प्यारी प्यारी न्यारी न्यारी जग मुझियारी है। वो प्यारी, वो प्यारी प्यारी है, प्यारी प्यारी है, पंचवटी बचिया। जो भी देखा, जिन नदियों को देखा उनका जल श्वेत देखा है।
लेकिन जब हमने गोदावरी का अवलोकन किया तो इसका जल श्वेत नहीं है, जल नीला दिख रहा है। देख यहाँ की अनुपम लीला